आओ जीना सीखें। कहानी नंबर 3। छुट्टियां सियालकोट और इलामा इकबाल का घर पार्ट 2। मामू जान और हतक भाई के साथ वो घर पहुंचे तो मोमानी जान और उसके मामूजाद बहन भाइयों ने तपाक से खुश आमदीद कहा। मोमानी जान ने इनकी फलों, बिस्किट और चाय से तवाजा की। मरियम, बैयना और हाला के साथ इनके कमरे में चली गई और अहमद दाऊद के साथ वीडियो गेम खेलने लगा। अम्मी और मोमानी बातें करने लगी। सियालकोट का मौसम बहावलपुर के मौसम से काफी बेहतर था। खुशगवार हवा चल रही थी। मामू जान इन्हें छोड़ने के बाद दोबारा अस्पताल चले गए। रात को जब वो वापस आए तो खाने के बाद वो बच्चों को शहर घुमाने निकले। बच्चों ने कैंट का इलाका देखा तो हैरान रह गए। वो बहावलपुर कैंट से काफी मुख्तलिफ था। यहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि सिविलियन इलाका कौन सा है और आर्मी रिहाइश गाहें कौन सी हैं। मामू ने बताया कि इस शहर को सरकारी अवार्ड हलाल इस्तकलाल से भी नवाजा गया है। लाहौर और सियालकोट दो ऐसे शहर हैं जिनके शहरियों को 1965 की जंग में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया। इतने में एक बड़ी सी मार्केट आ गई। दुकानों के दरमियान काफी जगह खाली थी जहां पर सब्जा लगाया गया था और दरमियान में एक फवारा भी लगाया गया था। मोमानी जान ने वहां से कुछ खरीदारी करनी थी। मरियम की मम्मा भी इनके साथ चली गईं और बच्चे विंडो शॉपिंग करने लगे। मरियम ने हाला से कहा, ये सारे ब्रांड तो बहावलपुर में भी हैं। हाला और बैयना ने यक जबान होकर कहा, लेकिन एडिडास के जूते वहां नहीं मिलते, लिहाजा वो जूतों की दुकान में दाखिल हुई। सेल्समैन भाग कर आया तो हाला ने उसे बताया कि वो लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। सेल्समैन मुस्कुराकर चला गया। वहां बहुत खूबसूरत जॉगर भी थे। मरियम को एक जूता बहुत अच्छा लगा। बैयना ने कहा, रैक पे प्राइस टैग भी लगा हुआ है। कीमत देखकर मरियम के 14 तबक रोशन हो गए। वो हैरानगी से बोली, ये जूते कौन खरीदता होगा? हाला ने बताया कि सियालकोट शहर को पाकिस्तान का गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस शहर की सालाना आमदनी तकरीबन 15 अरब डॉलर है। ये पाकिस्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। मामू ने कॉल करके कहा, मम्मा और ममानी ने खरीदारी कर ली है, लिहाजा आप लोग भी वापस आ जाएं। वो लोग वापस गाड़ी की तरफ आ गए। वापसी पर मामू ने मम्मा और ममानी को कॉफी पिलाई और बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। अगले दिन वो लोग दरियाए चनाब गए। वहां करीबी रेस्ट हाउस में बुकिंग थी। सब लोग टोलियों की शक्ल में घूमने निकले। दाऊद और अहमद इस मर्तबा बहनों की टोली में थे। इन लोगों ने एक बोट वाले से बात की और टिकट के बारे में मालूमात ली। अहमद का ख्याल था कि वो ज्यादा पैसे बता रहा है, लेकिन दाऊद का ख्याल था कि बोट वाला मुनासिब मांग रहा है। बैयना ने कहा, बहस छोड़ो और बोट में बैठो। वो लोग बोट में बैठ गए। बोट वाले ने चप्पू संभाल लिए। बोट वाले ने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन बच्चों को जबान समझ में नहीं आई। मरियम ने पूछा, आप कौन सी जबान में गा रहे हैं? तो उसने बताया कि वो कश्मीरी गाना गा रहा है। अहमद ने पूछा, क्या आप कश्मीरी हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वो पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने काफी वक्त कश्मीर में गुजारा है। उन्होंने दोबारा गाना शुरू कर दिया और बच्चों ने रिदम में तालियां बजाना शुरू कर दी। बहुत मजा आ रहा था। आखिर वो किनारे पर वापस आ गए। मौसम बहुत खुशगवार था। वो लोग दोबारा रेस्ट हाउस पहुंचे। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और शाम का प्रोग्राम सेट करने लगे। लेकिन इसी दौरान मामू के अस्पताल से फोन आया। कुछ इमरजेंसी थी और इन लोगों को वापस आना पड़ा। लेकिन बच्चे नाखुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानी जान बचाना कितना जरूरी है।
अगले दिन मामू ने खुशखबरी सुनाई कि इकबाल मंजर देखने की इजाजत मिल गई है, लिहाजा वो लोग आज सदर बाजार जाएंगे और कल इकबाल मंजर। बच्चों ने टावर चौक भी देखा, रात गए, वापसी हुई।